हेलो स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है और हमारा जो टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। इससे पहले की जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के बारे में बताए हैं कि जो थॉर्नडाइक ने जो सीखने के जो नियम बताए हैं वो मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और परिणाम का नियम। उसके हिसाब से अब हम लोग आज की जो इस वीडियो में पढ़ेंगे कि उसके गौड़ नियम कौन कौन से, कि थॉर्नडाइक ने मुख्य के अलावा उन्होंने और भी नियम बताए हैं जिसको हम गौड़ नियम के हिसाब से मानते हैं। तो वो जो थॉर्नडाइक के जो गौड़ नियम है वो है बहु अनुक्रिया का नियम, यानी कि बहु अनुक्रिया यानी कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करना। थॉर्नडाइक ने जो है वो उन्होंने कहा सीखने का जैसे मुख्य नियम तो यह है कि कोई भी चीज अगर हम करने के लिए तत्पर होते हैं तो हम उस चीज को जल्दी सीख जाते हैं, यानी कि कोई चीज को सीखने के लिए तैयार होना प्रॉपर, तो वो उनके मुख्य नियम है। लेकिन गौड़ नियम में क्या है, जैसे बहुत सारी कोई चीज हम सीखना चाहते हैं ना, तो किसी एक काम को सीखने के लिए हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, बहुत सारी अनुक्रिया करते हैं, और जो अनुक्रिया हमें सही लगती है हम उसी के हिसाब से उस चीज को सीख जाते हैं। जैसे किसी कार्य को कर रहे हैं, अब हमें वो चीज नहीं समझ में आ रही कैसे, तो हमने उसको कई स्टेप में करते हैं। कभी इस कार्य को पहले इस स्टेप में करते हैं, अगर वो चीज हमको सही नहीं होती है वो काम, तो हम दूसरी प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये एक सीखने का तरीका होता है। उन्होंने कहा कि सीखने के लिए लोग बहुत सारी अनुक्रियाएं यानी कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य जो है वो सीखता है। इस सिद्धांत को हम कहते हैं बहु अनुक्रिया का सिद्धांत या बहुत सारी प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। दूसरा उन्होंने बताया मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा है कि यदि हम मनुष्य कोई चीज या व्यक्ति कोई चीज सीखता है तो वो बहुत सारे उसकी मानसिक स्थिति का उसके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, यानी कि मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। यदि मनुष्य कोई कार्य कर रहा है, कोई चीज सीख रहा है, कोई व्यक्ति या बालक, तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी मनोवृत्ति जो होती है, उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, वो उसी के आधार पर सीखता है। यदि उसकी मानसिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं है या उस चीज को वो सीखने के लिए तत्पर नहीं है या तैयार नहीं है, तो क्या होता है वो उस चीज को बहुत अच्छे से सीख नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि कोई भी जो सीखने का एक तरीका ये भी होता है कि व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है या जो मानसिक स्थिति है उसका सीखने पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि हम आज हमारी मानसिक स्थिति नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है पूर्ण रूप से, हमारे मान लीजिए हमें कोई टेंशन है और हम किसी को कार्य को हमें करा दिया गया है उसको सीखने के लिए या करने के लिए, तो क्या होता है कहीं ना कहीं हमारे उस सीखने पर हमारी जो मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का प्रभाव पड़ता है और हम उस चीज को उतने अच्छे से नहीं सीख पाते, नहीं कर पाते हैं जो हम स्वस्थ। जब मेरा मन होता है, जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब हम कोई चीज कर पाते। तो कोई भी उन्होंने अधिगम में थॉर्नडाइक ने कहा कि जो अधिगम का जो नियम है वो मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का भी नियम है। कोई भी चीज सीखने के लिए हमें मेरी जो मानसिक स्थिति का है उसका भी प्रभाव हमारे सीखने पर पड़ता है। अगला है हमारा आंशिक क्रिया करना। आंशिक यानी कि कुछ चीजें अंश के आधार पर, जैसे मान लो कोई चीज हमने प्रॉपर वे में सीखी है, तो अगर हम उसको छोटे छोटे अंश के रूप में अगर हम उस कार्य को सीखते हैं कि कोई बड़ी चीज हमें करनी है और हम उसको अगर हमसे एक बार में कराया जाता तो हम नहीं काम कर पाते हैं उस चीज को, तो क्या है हम छोटे छोटे अंश में विभाजित करके हम यदि उस कार्य को करते हैं, कई भागों में बांट करके यदि हम उस कार्य को करते हैं तो हम उसको अच्छे से कर लेते हैं। तो इसीलिए मान लीजिए कोई पाठ हमें पढ़ना है, कोई पाठ हमें तैयार करना है, तो क्या हम उसके छोटे छोटे उसकी विधियां ले लें या हम उसके प्रभाव के नियम ले लें या हम उसकी जो भी सिद्धांत ले लें, यदि हम उस चैप्टर को छोटे छोटे क्रम के हिसाब से या आंशिक रूप से यदि किसी चीज को हम सीखते हैं तो हम अच्छे से सीख जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो थॉर्नडाइक ने ये बात कही है कि जो सीखने के सिद्धांत में आंशिक क्रिया का भी सिद्धांत होता है। फिर साहचर्य परिवर्तन का नियम, कि कोई भी चीज हम सीख रहे हैं, यदि हमने कोई हमारे साथ जब हमने काम किया है और उसी की जैसी परिस्थिति यदि उत्पन्न कर दी जाए, वैसे ही समान परिस्थिति में अगर हम उस चीज को बना दी जाए तो हम उस चीज को अच्छे से सीखते हैं। मान लीजिए हम किसी एक कमरे में हमारा पढ़ने में मन लगता है, हमें अच्छा लगता है, उस वातावरण में हमें अच्छा लगता है, तो हमें यदि कोई चीज दूसरी चीज तैयार करनी है
तो फिर हम अगर उसी तरह के वातावरण को तैयार कर लेते तो कहीं ना कहीं हमारे सीखने पर प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि हमें इसी कमरे में अच्छा लगता है पढ़ना, या हमारी वो चेयर टेबल जो है वो निश्चित है, हमें उसी पे, यानी कि कोई भी चीज जो हम पहले की, जैसे अगर इस समय हम कोई चीज हम लोग को करनी है या सीखनी है और हम पहले से स्थापित कोई भी उस स्थिति को तैयार कर देते हैं जैसे पहले पे हमने सीखा था, तो कहीं ना कहीं उसका हमारे सीखने पर प्रभाव पड़ता है। अगला है सादृश्यता का नियम। सादृश्य एक जैसे समान, कि पहले जो पूर्व सीखी गई जो परिस्थिति का और आज के सीखे हुए में प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए हमने पहले कभी साइकिल वगैरह चलाना सीखा, जिसको हम स्थानांतरण भी, परिवर्तन भी कह सकते हैं, तो उसमें सकारात्मक स्थानांतरण भी हम कह सकते हैं कि मतलब कोई चीज़ हमने पहले सीखी है और आज हम वो सीख रहे हैं, तो उसका अनुभव कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। यानी एक समान हम अगर चीज़ों को होते हैं, एक जैसा चीज़ों, जैसे मान लीजिए हमने कभी साइकिल चलाना सीखा, तो उस पूर्व सीखने के तरीके को आज के अगर हम स्कूटी चलाना चाहते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं अनुभव हमारे आज की सीखने के उस पर प्रतिक्रिया करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सादृश्यता का नियम है वो एक जैसी जो चीज हम पहले पूर्व ज्ञान जो था हमारा, वो आज के ज्ञान पर आधारित होता है या उससे हमें सहायता मिलती है सीखने में। तो ये हमारा सादृश्यता का नियम है। तो थॉर्नडाइक ने अपने जो अधिगम के सिद्धांत में मुख्य नियम और गौड़ नियम दोनों का चर्चा की है उन्होंने। तो मुख्य नियम हमने आपको पहले ही उसकी वीडियो बताई है कि कोई भी काम जो हम प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रयास का नियम है, ये हमारे मुख्य है, और जो हमने अभी आज इनकी चर्चा की है वो हमारे गौड़ नियम है। धन्यवाद।